बच्चों, आप सभी का एक बार फिर नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान आगे का चैप्टर कक्षा 5 में। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग प्रतिशत भाग 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम भाग 2 पढ़ेंगे। हम लोगों ने भाग 1 में पढ़ा था दशमलव को प्रतिशत में बदलना। अब प्रतिशत को हम दशमलव में बदलना सीखेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं कि ये लिखा हुआ है 6%। क्या लिखा हुआ है? 6%। देखते हैं। इससे पहले हमने बताया था कि प्रतिशत बराबर होता है 1/100। एक ध्यान रखने वाली चीज, इसको प्रतिशत को कहते हैं 1/100। जहां कहीं हमें प्रतिशत दिखेगा वहां पे हम 1/100 कर देंगे। जैसे में लिखा है 6%, तो बराबर 6 गुणे प्रतिशत की जगह पर 1/100, इसको लिख देंगे 6/100। और जब भी ऐसे भाग देते हैं तो जो संख्या हमारी अंश में लिखी होती है उसको लिख देते हैं, नीचे देख लेते हैं कितनी जीरो, उतने अंक बाद ही हम दशमलव लगा देते हैं। तो ये हमारा दशमलव में हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई वैसी बात नहीं है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है 0.5%। 0.5%, इसको हमें बदलना है दशमलव में। देखेंगे, सबसे पहले हमने बताया प्रतिशत बराबर होता है, प्रतिशत बराबर 1/100। देखेंगे, लिखा हुआ 0.5 गुणे प्रतिशत की जगह पर लिख देंगे 1/100। देखेंगे, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहाँ दशमलव है, इस दशमलव को हटाएंगे। पहले हटाने के लिए क्या करते हैं, जितने अंक बाद होता है उतने अंक बाद गुणा करते हैं। जैसे देखेंगे छोटी सी चीज, जैसे यहाँ हमने समझाया, अगर यहाँ लिखा है 0.2, तो यहाँ कितने का गुणा करेंगे, 10 का। अगर ऊपर कर रहे हैं तो 10 का नीचे करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/10। इसी तरह अगर हम कर रहे हैं 0.02, तो इसमें गुणा करेंगे ऊपर 100 का, और जितने का ऊपर करेंगे उतने का नीचे करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/100। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, ये अगर हमने लिख दिया 0.002, तो यहाँ पे करेंगे 1000 का गुणा, और नीचे भी करना पड़ेगा मुझे 1000 का भाग, तो ये हो जाएगा 2/1000। तो इस तरह से हमारे समझ में आया है कि यहाँ एक अंक बाद दशमलव है तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है तो नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, अगर यहाँ 1 2 3 अंक बाद दशमलव है तो नीचे 1 बना के 3 जीरो बढ़ाएंगे, अगर 4 होगा तो दो के बाद या जो संख्या होगी उसके पास उतने ही जीरो तुम्हारे हर में चले जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये लिखा है 0.5, तो 0.5 को यहाँ गुणा करेंगे 10 का, तो 10 का नीचे भी करेंगे, तो ये हमारे पास पहले से ही लिखा हुआ है 1/100, गुणा कर लेंगे। जब हम इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 10 गुणे 100। और हमने बताया था अगर नीचे 3 जीरो हैं तो ऊपर 3 अंक बाद दशमलव हमारा लग जाएगा, तो 5 तो पहले से ही है, 1 2 जीरो हो गई, ये 3, ये हमारा उत्तर आ गया। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे, लिखा हुआ है 15%। प्रतिशत की जगह पे 100 होगा, 1/100, तो 15/100, और 2 जीरो है तो 2 अंक बाद आगे दशमलव लग जाएगा, इतना। इसी प्रकार 40%, तो 40/100 हो जाएगा 0.4%। इसी प्रकार 68%, तो 68/100, 2 अंक बाद दशमलव। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों 84% है, तो 84/100 बराबर 0.84%। 99%, 99/100 0.99। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समझो और प्रतिशत ज्ञात करना। प्रतिशत ज्ञात करना बहुत अच्छी चीज है। देखेंगे, लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है 40 का 90%, तो 40 गुणे 90/100, जो कट रहेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसका गुणा कर देंगे। जैसे नीचे लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 80 का 70%, 80 का 70%। देखिए, का मतलब होता है गुणा, 80 का मतलब गुणा, 70
और हमने इससे पहले बताया था प्रतिशत बराबर 1/100। जहाँ कहीं आ जाए उसकी जगह पे 1/100 लिख देंगे। तो 1/100, यहाँ 1 जीरो, तो 1 जीरो। ऊपर जो अंश को हर से काटेंगे, ना कि हर में हर को काट देंगे, ऊपर और नीचे को काटेंगे, तो एक ही जीरो हो गई। तो हमारे पास क्या बचा, ये। तो 8 × 7, तो 8 सत्ते 56, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है 300 का 33%। देखेंगे 300 का 33%, तो 300 लिखेंगे, का मतलब गुणा, 33% का मतलब 1/100। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गए, तो क्या बचा, 3 × 33, और 33 तियाँ 99, ये हो गया हमारा 99। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसमें कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं, या कैसे भी करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार 550, यहाँ 550 नहीं, यहाँ 500 था, ये गलती से 50 लिख गया मेरे प्यारे बच्चों। 500 × 60/600, जीरो कट गई। अब इसमें गुणा कर लेंगे, यहाँ 50, यहाँ हो जाएगा 300। ऐसे 645 का 45%, तो 645 लिखेंगे, इतने में इसको काटेंगे पीटेंगे, लिख देंगे 290, मतलब इतना। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चे 900 का 30%, 900 × 30/100, एक जीरो, ये जीरो कट गई, ये 9 × 30, तो 270, यही हमारा उत्तर हो गया। ये लिखा 1500 का 45%, 1500 का माने गुणा लिखेंगे 45 और %/100, तो ये 2 जीरो कट गए, 15 × 45 मतलब 675। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 40 में 30 कितने प्रतिशत है। 40 में 30 कितने प्रतिशत है, बहुत अच्छी बात। 40 में 30 कितने प्रतिशत है, तो 30/40 क्या हो जाएगा, 30/40 × 100। 100 का गुणा इसलिए करेंगे कि हमें प्रतिशत नीचे निकालना है, नीचे हमें 100 बनाना है, तो 100 का ऊपर गुणा, 100 का नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। तो इसके बाद में हम इसको काटेंगे, काटने के बाद हमें जो कुछ भी मिलेगा वही हमारा इतने प्रतिशत होगा। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों आगे, सवाल नंबर 2 है। 60 में 15% 15 कितने प्रतिशत है। देखो लिखा है 60 में 15, 60 में 15 कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, 60 में 15% मतलब 15/60। अब हमें प्रतिशत में बनाया है, तो 100 नीचे में लाना पड़ेगा किसी भी हाल में, तो 100 का हम ऊपर करेंगे, 100 का नीचे गुणा करेंगे। नीचे वाले 100 को नहीं छेड़ेंगे, ऊपर वाले को हम काट पीट कर लेंगे। 3 3 दूनी 6 और 3 5 15, और ये काट देंगे इसको, 2 5 10। अब ये हो गया ऊपर 5 × 5, नीचे में 100, मतलब 25/100, और नीचे 100 आ गया, हमें प्रतिशत लगाना है, तो 100 हटा देंगे, यहाँ आ जाएगा 25%। इससे पहले हम लोग प्रतिशत की जगह पे 1/100 लिखते थे, अब हम 1/100 की जगह पे प्रतिशत लिखेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, जहाँ इधर जब 1/100 होगा, जहाँ कहीं दिखे वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्रतिशत। जैसे ये था 1/100, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, प्रतिशत। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे 400 में 300 कितने प्रतिशत है, तो 300/400 × 100 का 100 हमने इसलिए कर लिया। अगर नहीं भी करते तो यहाँ लिख देते 4 × 100, यहाँ से बन जाता 4 × 100, इसका काट पीट देते। तो यहाँ लिखा 1500 में 1200 कितने, 1200/1500 × 100 काटेंगे, तो ये 80% हो जाएगा। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों 1000 में 600 कितने प्रतिशत है, तो 600/1000 गुणे ये काट लिया, तो 60% हो जाएगा। इसी प्रकार 2400 में 400 कितने प्रतिशत है, 400/2400 काटेंगे पीटेंगे करेंगे 16.66%, यानी 16 सही 2/3%। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है 3600 में 500 कितने प्रतिशत। इसको हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, कैसे देखेंगे। जैसे 100 का गुणा ना करके हम इसको और बना लें। लिखा हुआ है 3600 में
500 कितने प्रतिशत देखेंगे कैसे। पहले लिखेंगे 500 बटे 3600। इस 3600 को हम तोड़ लेंगे 500 गुणे 36 गुणे 100। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो 100 हमारा होगा वो बटे में जो प्रतिशत में रहेगा उसके साथ चला जाएगा। अब ये 500 बटे 36 अलग लिखेंगे और इसको 1/100 इसकी जगह पे हम लिख देंगे प्रतिशत। ये काट लेंगे हम 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 4 ने 36। ये आ गया 125 बटे 9 और इसकी जगह मेरे प्यारे बच्चों हम क्या लिखेंगे, प्रतिशत। तो यहाँ प्रतिशत लिख देंगे, बस यही हमारा आंसर हो गया। ये समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो दोबारा फिर हम इस विधि से देख लेंगे। 500 बटे 3600, इसमें 100 का ऊपर गुणा 100 और ये 125 बटे 9% ही आएगा। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नीचे दी गई आकृतियों में दिखाए गए भागों को भिन्न बदलने दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। देखेंगे ये एक गोला हुआ है, इसके 4 खाने थे और एक खाना रंगा हुआ है, तो दशमलव में इसको कहेंगे 0.25, मतलब 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, चारों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो ये होगा 1/4 और इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 25%, 25%, 25%, 25% मतलब 100। और हमने जब भी जो कॉलम बना के पढ़े थे तो एक में 10 लाइन थी, खड़ी 10 पड़ी 10, तो वहाँ क्या होता था 100। तो जब भी प्रतिशत की बात करेंगे तो 100 से करेंगे। इसी प्रकार ये है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी 4 खाने हैं और 4 खानों में 3 रंगे हुए हैं तो 75% और 3/4 हो जाएगा। इसी प्रकार इधर देखेंगे, यहाँ 5 खाने हैं और 5 में 2 रंगे हुए हैं तो 40% हो गया, तो 2/5 और ये 40%। ये देखो खाने हैं 8 और 8 खाने में आधा रंगा हुआ है तो 0.5 यानी कि 4/8। 4/8 इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं और ये 50%। इसी प्रकार ये है 4 लाइन 2 रंगी हुई 0.5 यानी कि 1/2, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 ये 50%। जैसे ये है आधा रंगा हुआ 0.5, 1/2 50%। ये समझ में आया होगा चित्र वाला। ये हम क्लास में भी हम लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे बिशंबरपुर गांव की एक कुल जनसंख्या 1000 है, जिसमें 25% व्यक्ति सरकारी नौकरी में है। सरकारी नौकरी में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। गांव की कुल जनसंख्या 1000, सरकारी नौकरी में व्यक्ति 25%। सरकारी नौकरी में कुल व्यक्तियों की संख्या है 1000 गुणे 25%, काट देंगे 0 0, यानी कि जो सरकारी नौकरी में कुल व्यक्ति हैं वो 250 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 250 व्यक्ति नौकरी वाले हैं। इसी प्रकार गंगोत्री बाजार में सामान खरीदने पर 20% की छूट है। 600 रुपये की खरीद करने में कुल कितने रुपए की छूट मिलेगी? सामान खरीदने पर छूट 20%, 600 रुपये की खरीद पर छूट 600 गुणे 20%, तो 600 गुणे 20/100 मतलब 120 रुपये की छूट होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया और समझ में आया भी होगा। आगे देखेंगे प्राथमिक विद्यालय आदर्श नगर में कक्षा 5 में 40 बच्चे थे। वार्षिक परीक्षा में 10% बच्चे 60% श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, जबकि 25% छात्र तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए? देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 5 में संख्या में 40% थे। कुल विद्यार्थियों का औसत प्रतिशत 10% प्लस 60% प्लस 25%, तो ये हो गए 95%। देखिए 10% ये रहे, 60% प्रथम श्रेणी में। वार्षिक परीक्षा में 10% छात्र प्रथम श्रेणी में, 60 द्वितीय और 25 ये, तो 10, 60 और 25 जोड़ेंगे 95%। तो कुल मिला के 95% है, ये 100 होना चाहिए, तो 100 में से 95 घटाएंगे तो कितना आ गया? 5%। कुल अनुत्तीर्ण छात्र 40 गुणे 5/100 मतलब 2 छात्र ही तुम्हारे क्या हुए? फेल। आगे देखेंगे इसी तरह अनिमेष 200 दिन में से 198 दिन विद्यालय में उपस्थित रहा। विद्यालय में उसकी कुल उपस्थिति कितनी रही? अनिमेष 200 दिन में कुल उपस्थित रहा। अनिमेष 200 दिनों में से उपस्थित रहा 198 दिन।
उसकी उपस्थिति प्रतिशत में 198/200, 100/100। देखेंगे ये काट दिया, 2 जीरो कट गए, तो ऊपर बचा 198, नीचे बटा 2 गुणे 100, ये कट गया 2 से, 99/100, मतलब उसकी प्रेजेंटी थी 99%। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से प्रतिशत चैप्टर पार्ट 11 समाप्त हुआ। अगर आपको कोई भी त्रुटि हो या कोई चीज़ समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या तो क्लास में पूछ सकते हैं। इसी तरह से ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ, और आपको अगर अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।